हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ की न्यू अपडेट है मेरी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन को हमने स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आए हर बदलाव को अगर हम स्वीकार करें तो जीवन हमें बहुत सुखमय लगता है। यही मेरे गुरु ने, सरश्री ने हमें सिखाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। आगे क्या घटित होने वाला है ये भी समझ में नहीं आता। अचानक कोई ऐसा बदलाव आ जाता है जीवन में कि हम थोड़े त्रस्त से हो जाते हैं, लेकिन अगर उसे हमने शांत मन से स्वीकार किया तो शायद उसमें से कुछ अच्छा निकल आता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। देखो, ये नया घर है हमारा, अभी ये रेंटेड हाउस है ये भी, और वो भी रेंटेड हाउस ही था। वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन ये जो रेंटेड हाउस है, देखो इतने चमत्कारिक रूप से हमें ये मिला है, मानो कि भगवान ने ये सारी योजना बनाई हो। ये जो हाउस है ये बड़े बड़े 4 रूम है, मतलब एक बंगलो ही है। और इसकी खास बात यह है कि इसके पूरे चारों तरफ बहुत सारी जगह है और पेड़ है। ये आंवले का पेड़ है, सीताफल का है, गावा यानी कि अमरूद का पेड़ है। यहाँ पर ये चिड़ियों के लिए पानी रखा हुआ है, उन्हीं मालिक ने रखा है। और अच्छे से पेड़ों से भरा हुआ ये घर हमें मिला है, बड़ा ही सुंदर। देखो, ये अमरूद लगे हुए हैं, चीकू का भी पेड़ है यहाँ पर, आम का है। ये अच्छे से अमरूद यहाँ पर लदे हुए हैं। कड़ी पत्ते का एक पेड़ है। और ये आम बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन जो घर के मालिक थे वो जाते वक्त सारे आम उन्होंने वहाँ से उतार लिया और वो लेकर चले गए। लाजमी है ये उनका ही पेड़ है। बहुत बड़ी जगह है बंगले के आजू बाजू। छोटा सा बंगलो है, बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते और बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। अच्छे से ये रेंटेड बंगलो हमें मिला, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से। कैसे? जैसे हम ट्रिप से लौटे, हमारे पुराने वाले घर के मालिक का हमें फ़ोन आया कि उनकी ट्रांसफ़र इसी टाउन में हो गई है और वो अपने खुद के घर में रहने वाले हैं। और ये जो घर है, देखो हमारा जो पुराना वाला था वो इसी ही कॉलोनी में है। इसी बंगलो के एक घर छोड़ने के बाद वो हमारा रेंटेड हाउस आता है। जैसे ही कॉल आया हम बहुत टेंशन में आ गए कि क्या होगा, क्योंकि अभी 11th आवर पर हम कहाँ जाएंगे रेंटेड हाउस ढूंढने। देखो, बिल्कुल नज़दीकी ही ये बंगलो है। एक घर छोड़ने के बाद वो पुराना वाला हमारा घर है, ये वाला जहाँ पर ये नीले वाले कांच दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारा पुराना वाला रेंटेड हाउस था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे मालिक का हमें कॉल आया, उस दिन हमें पता चला, हम टेंशन में आ गए। बस 8 दिन से यही उथल पुथल हमारे जीवन में चल रही थी कि अब क्या करें, क्योंकि ये जो कॉलोनी है बड़ी अच्छी है, इसको छोड़ के दूसरी कॉलोनी में कहाँ जाएंगे, कौन सा घर मिलेगा। मिल जाएगा, लेकिन फिर कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारे टेंशन्स थे। देखो ये घर की हालत, क्योंकि सारा सामान पैक हो रहा है। तो ये हम तो पैकिंग में लग गए थे, लेकिन इतने चमत्कारिक रूप से कि जो बंगलो हमने अभी लिया है रेंटेड, उस बंगलो के मालिक ने, उन्होंने फ़ैसला लिया कि उनको दूसरे टाउन में शिफ्ट होना है। और वो दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गए और वो बंगलो हमने रेंट पर ले लिया। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर बनाती हूँ पोहा सबके लिए, क्योंकि वो जो घर है वो उसको पूरी तरह से क्लीन करके आए हम। बहुत सारा बड़ा सा दीवारें भी क्लीन की उसकी हमने पानी से। तो सबके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोहा। पूरे दिन का व्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि काम इतना था, काम चल रहा था और गाने लगे हुए थे मोबाइल पर। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, एक एक सामान पैक करना कोई हंसी खेल नहीं, वो भी 11th आवर पर। किसी ने कहा कि अभी के अभी आपको रूम चेंज करना है। ये रेंटेड हाउस का यही प्रॉब्लम होता है। खुद के घर से कोई नहीं कहेगा कि निकलो, लेकिन अगर हमने रेंट पे लिया है किसी का बंगलो, घर, तो कभी भी कह सकता है और हमें वो खाली करना पड़ता है। बस इतना है कि हेल्पिंग हैंड ज़रा ज़्यादा थे। मेरा बेटा था, मेरी सिस्टर थी और कुछ लोगों को हमने बुलाया था सामान शिफ्ट करने के लिए। देखो पीछे से ही हम जो छोटा छोटा सामान है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बड़ा मतलब मज़ा भी आ रहा है, हंसी आ रही है। और एक एक ये जो है ये डिब्बे वगैरह, फिर इसका सामान हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो मेरी हालत पूरी तरह से दिन भर काम कर करके, क्योंकि वहाँ यहाँ पर सारा पूरा बंगलो हमने साफ़ किया, वहाँ पर सारा सामान पैकिंग किया। और जो किचन का सामान है वो पीछे की तरफ से हम लेकर आ रहे हैं। पुराने वाले घर के पीछे की तरफ से किचन का सारा सामान पूनम देती जा रही है और मेरा बेटा लेकर आ रहा है, और मैं और समीप यहाँ पर एक एक करके रखते जा रहे हैं। पता नहीं डिसिप्लिन से कैसे, लेकिन जितना समझ में आ रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। मेरी नेबर कह रही थी कि आप कितने नसीब वाले हो, आपको ये बंगलो मिल गया। सच में भगवान कुछ ना कुछ योजना हमारे लिए बना के रखता है। यहाँ पर भी कुछ ड्रिलिंग वगैरह का काम चल रहा है। बहुत सारी मेंटेनेंस यहाँ पर बाकी थी। एग्जॉस्ट फैन पूरी तरह से ख़राब हुआ पड़ा था, उसको हमने साफ़ किया।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा शूट नहीं हुआ। और देखो ये जो पुराने वाले घर की ये हालत है, एक एक सामान जा रहा है। बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी, वॉशिंग मशीन वगैरह, और जो सोनोने सर है जो हमारे साथ ट्रिप पर थे, वो भी हमारी मदद करने के लिए आ गए शाम होते होते। उनकी भी बहुत सारी हेल्प हमें हो गई। तो इसीलिए पैसा जोड़ने से अच्छा है अच्छे लोग जोड़ो। अगर वो हम अच्छे लोग जोड़ेंगे, अच्छे हमारे दोस्त हमारे साथ रहेंगे, तो वो कभी भी हमारी मदद करने के लिए हाजिर रहेंगे। ऐसे ही हमारे ये फ्रेंड है सोनोने सर, जो हमारी मदद करने के लिए आ गए। समीप भी जितना उससे हो रहा है ना उतना वो कर रहा है। छोटा छोटा सामान वो वहाँ पर लेकर जा रहा है, कुछ किताबें या फिर कुछ थैलियाँ वगैरह वहाँ वो उठा उठा कर लेकर जा रहा है, और हम पैक किए जा रहे हैं एक एक सामान। जब सामान पैक होता है ना, तब पता चलता है कि हमारे घर में कितने सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें पैक करते करते बहुत जान पे आती है। देखो सर, उन्होंने सर भी लगे हुए हैं, पूरी रात हो गई है, लेकिन वो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये सारी 8 दिन से हमारे जीवन में उथल पुथल मची थी। अब सारा सामान शिफ्ट हो गया है। सोनू सर भी अपने घर लौट गए। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, और ये सब कुछ बिखरा पड़ा है अब यहाँ पर कचरा। लेकिन रात हो गई, हम भी पूरी तरह से थक चुके हैं एक एक सामान शिफ्ट करते करते। नज़दीकी था, फिर भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ये सब कुछ हमारे लिए। तो ये अब हम अगले दिन सुबह आकर हमने ये पूरा घर फिर से क्लीन कर दिया उन घर के मालिक के लिए, क्योंकि हम ऐसा छोड़कर तो नहीं जा सकते। हमने बहुत दिन बिताए हैं इस घर में, बहुत साथ दी है इस घर ने। इस घर का भी मैंने धन्यवाद किया। बहुत अच्छे दिन बीते इस घर में भी। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक सा ये घर था। तो इसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया, पानी से पूरी तरह से वॉश कर दिया मैंने। इसकी दीवारें भी वॉश कर दी, पूरे जाले वाले जो थे सब निकाल दिए। और ये पीछे मैं देख रही हूँ, यहाँ से नज़दीक ही है वो बंगलो। ये पूरा पोर्च वगैरह हमने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, उनके लिए घर रेडी कर दिया। और ये जो घर है इसको हमने आखिरी बाय बाय, और अभी भी जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है वो सारी हमने समेट ली। नज़दीकी है, और हमारा वाला ही ताला वहाँ पर लगा है, क्योंकि अभी तक घर के मालिक यहाँ पर आए नहीं हैं। उनका ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन पता नहीं वो अब अपना सामान कहाँ कब लेकर आएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पूनम आई हुई थी मेरे यहाँ, मेरी सिस्टर। मैंने उसको रोक लिया था, वो जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको रोक लिया कि अभी पूरा सामान शिफ्ट करने के बाद ही जा। तो वो उसने मान लिया, मेरे देवर ने भी मान लिया, उसको रोक के रखा यहाँ पर मैंने। और उसकी हेल्प की वजह से बहुत सारा काम मेरा आसान हो गया। बहुत सारी चीज़ें पैक करने में उसने ही मेरी मदद की, नहीं तो हम दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते अगर ये नहीं होती तो। मेरा बेटा भी था, समीप की भी हेल्प थी ही। तो ये सब कुछ सिमटा है यहाँ से, इस घर से पूरी तरह से हमने इस घर को अच्छे से बाय बाय कहा। अच्छा सा ये घर है, और अब चलते हैं हमारे उस छोटे से बंगलो की तरफ, जो सुंदर से पेड़ों से भरा हरा भरा हुआ है ये बंगलो है। इन पेड़ों की वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने अच्छे लगाए हुए पेड़ यहाँ पर मिले हैं। फूलों के हैं, फलों के हैं, सारे के सारे। और जो हमारी गाड़ियाँ धूप में खड़ी होती थी, अब आज देखो शान से वो पेड़ के छाँव में खड़ी है। तो फ्रेंड्स, रेंटेड हाउस का ऐसा ही होता है। पता नहीं इस घर में भी कितने दिन का बसेरा रहेगा, लेकिन अच्छा है, जितने दिन होगा उतने दिन। और मैंने आपको यही कहा कि हमारे सरश्री ने हमें सिखाया है कि स्वीकार करो। जो सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसको अगर आप स्वीकार करते हो तो उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आता है। अगर हम टेंशन लेते तो शायद हम बीमार पड़ जाते कि इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट होगा, लेकिन हो गया। देखो, सामान तो सारा शिफ्ट हो गया, वहाँ से पूरा क्लीन कर दिया, लेकिन इस घर की हालत देखो अभी ये है। ये लाइफ की और एक अपडेट है। पता नहीं अब ये कैसे सिमटेगा, क्योंकि आज के दिन ही पूनम रुकेगी, वो सुबह अब चली जाएगी। उसका भी घर संसार है, उसको जाना पड़ेगा। और इतनी काम की भागदौड़ में भी मंदार अपने पापा के PhD के टाइपिंग में हेल्प कर रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में। पता नहीं अब कब शेड्यूल बैठेगा, इस घर का सारा बिखरा हुआ कब सिमटेगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।